अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है समाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्लास 9th के लिए मैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आया हूँ। और इसमें कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में से 35 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई 12 15 लॉन्ग क्वेश्चन निकाले गए हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोशिश है कि 6 7 8 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ना हो और 2 3 या 4 मतलब मैक्सिमम जिनका फुल चांस है आपके हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट में भी आ जाएंगे और आपके बोर्ड के पेपर में भी इंशाल्लाह इसमें से मैक्सिमम डाटा इसी में से आएगा। आपकी स्क्रीन पर भी साथ साथ शो होंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ चेंज करवानी हुई तो मैं उसको साथ साथ बोलता जाऊँगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और हो सका तो पूरी फाइल का जो है गूगल ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो चैप्टर 1 से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन मिस है स्क्रीनशॉट में, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिजिकल केमिस्ट्री और एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसको भी आपने शामिल कर लेना है। इसके अलावा ये जो आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेरिएबल वैलेंसी जो है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल भी इंपॉर्टेंट है, और एटम और आयन का डिफरेंस, ये जो छोटे छोटे टेबल्स आएंगे आपने ये लाजमी करने हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज के MCQs करने हैं, और चैप्टर 1 में रिलेटिव एटॉमिक मास के नीचे वैल्यूज़ कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है, मैसेज लिखे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना MCQs हैं, वो आपने लाजमी तौर पे तैयार करने हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 से अगर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट वाला है। ठीक है, और दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस, ये भी आता रहता है पेपर में, ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, और एक मैंने और ऐड किया है, ये वैसे बड़ा कम आता है पेपर में, लेकिन फिर भी इसको मैंने ऐड किया है क्योंकि काफ़ी कम आता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट ये, तो चांस है शायद इस बार आ जाए। वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाले तो आते रहते हैं ना, तो जो रिपीट होते हैं ना बार बार, वो आपने तैयार करने हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन जो थी रदरफोर्ड की वो, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और प्लम पुडिंग जो मॉडल है इसको रहने दें बेशक, ठीक है, और रदरफोर्ड और बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, इसका डिफरेंस, ये लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आया था, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और कन्फिग्रेशन जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो पहले कम से कम 18 एलिमेंट्स की आपको आती हो, वो टेबल बना हुआ है आपकी बुक पर, वो लाजमी तौर पर आपको आती हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और वहाँ से कंफर्म आएगा, और वहाँ से अगर आएगा सबसे ज़्यादा जिसका चांस होता है वो क्लोरीन -1 का होता है, यानी क्लोराइड आयन जो है ना Cl-1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बार बार पेपर में आती है। आने को तो कोई भी आ सकती है उनमें से, लेकिन ये बार बार आती है पेपर में, आपने उसको लाजमी तौर पर करना है। ठीक है, फिर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड यूरेनियम जो है ये, और कार्बन डेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो सवाल मैंने आपको लिख कर दिए ना, ये समझ लो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है पेपर के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वाई नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ गैसेज, यानी गैस के चेंज करने से कैथोड रे जो है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। एक ये, और एक इसी तरह का दूसरा बनेगा कि जो कैनाल रेज हैं उनकी प्रॉपर्टी नेचर ऑफ गैस पर कैसे डिपेंड करती है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं। चैप्टर नंबर 2 से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज यानी प्रोटॉन, ठीक है, और रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर, ये दोनों तो तकरीबन आते ही रहते हैं ना पेपर में। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनमें से एक मॉर्निंग में आया तो दूसरा इवनिंग में आ जाएगा। ठीक है, फिर यूजेस ऑफ आइसोटॉप, ठीक है, ये आई थिंक 5 हैं या पता नहीं 6 हैं, मेरे याद नहीं एग्जैक्ट, तो इसमें से भी 3, कम से कम 3 वो आपसे पूछ लेगा, और मैक्सिमम वो आपकी चॉइस पर छोड़ देगा, मतलब कोई से 3 कोई से 4 वो आपसे पूछ लेगा, तो ये आपने लाजमी तौर पे तैयार करने हैं। और इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 3 से शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ट्राइएड्स और ऑक्टेव्स। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें ना तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, और फिर
ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पेज नंबर 48 है, पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से आपने लाजमी तौर पर इसको याद करना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती हैं, और जो दूसरे सवाल हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना, इसमें जो सवाल ऐड किए हैं, मतलब मेरी कोशिश हुई है कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपस में कम से कम मैच हों। यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करेंगे ना, तो उसमें से शॉर्ट जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे हमारे। तो मैंने इनको बिल्कुल कोशिश की है मैक्सिमम के अलग रहें। और अगर एमसीक्यूज़ का मैं आपको कहूँ, सबसे पहले एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, वहीं से ही मैक्सिमम आएंगे। यानी 12 है ना, तो समझ लो कोई 9-10 वहीं से आएंगे। 1-2 उसने इधर उधर से कोई उठा लिया तो अलहदा बात है, वरना आएगा मैक्सिमम आपको एक्सरसाइज में से ही पेपर। और इसी तरह जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, इसी तरह अगर आपकी तैयारी केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब आपको नहीं आता और पेपर में ज़ाहिर पास तो होना है ना, तो फिर ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है ना, सबसे पहले ये लिस्ट तैयार करो, तो मैक्सिमम इसके अंदर से हो जाएंगे, ठीक है। आप इंशाल्लाह ताला फेल नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपने लेने हैं फुल मार्क्स, तो फिर उसके लिए सबसे पहले आपने तैयार करने हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, ठीक है। फिर आपने करनी है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना लिस्ट में, ये भी चल जाएंगे। और फिर वो जो है ना टेस्ट योर सेल्फ, वो बॉक्सेस जो बने होते हैं जगह जगह, हर 2-3 पेजेस के बाद एक बॉक्स आता है, उसमें 6-7-8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो आपने लाजमी तौर पर करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम पेपर इनके अंदर से आएगा। फिर जाके वो कहीं कोई 2-4 सवाल निकाल ले तो अलहदा बात है, वरना पेपर आपका इसके अंदर से ही होगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये समझ लो उनको भी मैंने निचोड़ दिया, ठीक है। उसमें से भी जो मैक्सिमम सवाल आते हैं, ये मैंने वो अपना शामिल किए हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, तो चैप्टर नंबर जो 4 है, इसमें डुप्लेट ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डोनर एक्सेप्टर, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में से आया है, ठीक है। और वहाँ से एक एमसीक्यूज़ भी आ जाता होता है कि अपना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन पेयर ऑफ एक्सेप्टर आएगा, ठीक है। उसमें BF3 और H+ जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो आपने देख लेना, दो एग्जांपल्स हैं, दोनों में ही जो एक्सेप्टर हैं वो कंबाइन करके वो एमसीक्यूज़ बना देता है, और मैक्सिमम बच्चे गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो आपने उसको ध्यान से करना है। फिर अगर हम आगे चलें तो मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है, और आयोनिक और पोलर कंपाउंड्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयोनिक कंपाउंड्स में उसका तीसरा चौथा पॉइंट है, उसमें सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है उसने, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपने उसको देख लेना। चैप्टर नंबर 4 से अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, खास करके टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा आता है, यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल जो बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड वो, और आयोनिक बॉन्ड। उसके अलावा जो मेरा इस बार ज़हन कह रहा है, शायद ज़रूरी नहीं है कि तुक्का लग जाए, लेकिन मैक्सिमम जो मेरे ख्याल से चांस है ना आने का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि ये काफ़ी देर हो गई मेरा ख्याल से आया नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो शायद इस बार आ जाए। तो लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, तैयारी अपनी अपनी है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड का पेपर मैंने नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है मैं सिर्फ गैस ही कर सकता हूँ अपनी तरफ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5वां। तो इसमें अगर बात करें डिफ्यूजन एफ्यूजन का डिफरेंस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर डेंसिटी ऑफ गैसेस, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जो टेम्परेचर की कन्वर्जन है ना, चैप्टर नंबर 5 में, वहाँ से एमसीक्यूज़ आता है। वो आपसे पूछेगा कि नीचे 4 ऑप्शंस देगा, और वो आपसे पूछेगा इनमें से एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है। अब बच्चे के ज़हन में होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात नहीं करेगा, वो आपको कहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है। तो याद रखो, कोई भी वैल्यू अगर वो केल्विन स्केल में है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर अगर केल्विन स्केल में है तो वो एब्सोल्यूट स्केल कहलाएगा या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। लेकिन अगर वो वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी 0 केल्विन हो जाए, ठीक है, या -273 पॉइंट समथिंग है, 15 आई थिंक, तो अगर ये हो जाए तो फिर वो दोनों कहलाएंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में और एब्सोल्यूट ज़ीरो में फ़र्क है। जब वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी,
केल्विन में तो एब्सोल्यूट ज़ीरो, लेकिन उसके अलावा कोई भी रीडिंग हो, यानी वो कहता है 10 केल्विन, 20 केल्विन, 100 केल्विन, 200, 300 केल्विन, ठीक है, तो वो कहलाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान से आपने तैयार करना है अब, ठीक है जी। फिर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और एमसीक्यूज भी इसमें से निकलेगा। एलोट्रोपी जो फॉर्म लिखी हुई है ना सल्फर की, फास्फोरस वगैरह की, उनके टेम्परेचर, उनकी फॉर्म्स वगैरह, ठीक है, एमसीक्यूज के तौर पर। और एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। असल में आपने देखा होगा कि मैं जितने भी सवाल यहाँ लिखे मैं सारों को ही इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैं एक चैप्टर में से बना देता ना 35 शॉर्ट क्वेश्चन, 30-35, तो फिर जाहिर है मैं आपको 4-5-6 गिनवा देता। ये हैं ही 6-6, 7-7, तो इस वजह से ये इनको मुझे ना सबको ही इंपॉर्टेंट कहना पड़ रहा है। चैप्टर नंबर 5 से अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, अगर एक मॉर्निंग में आया एक इवनिंग में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, इनके फैक्टर्स, डेफिनेशन लिखकर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए एवेपोरेशन, तो आपने एवेपोरेशन की डेफिनेशन लाजमी लिखनी है, लिख के फिर नीचे उसके फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं बता देने, बल्कि पहले उसकी डेफिनेशन बता देना बेहतर होगा। फिर चैप्टर नंबर 6 से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला सोल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड अलग से आता होता है। और इनकी जो एग्जांपल है वो इकट्ठी कंबाइन फॉर्म में नीचे लिखी हुई है, सोडियम थायोसल्फेट वाली, वो आपने जो है ना ध्यान से करनी है। फिर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, वो टेबल है और उसमें से वो एमसीक्यूज हैं सारे, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के नाम पूछ लेता होता है वो आपसे कि कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट का नाम बताओ, 2-3, तो आपने बता देना उसको, ठीक है। ईथर, बेंजीन, इस तरह के और भी ऑप्शंस होंगे आपके पास। फिर है सैचुरेटेड, ये हो गया। कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाँ लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन जो है ये आप कैसे तैयार करोगे, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा बुक पर। फिर सॉल्युबिलिटी, टेंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर सस्पेंशन वगैरह ये। और इस चैप्टर के एंड पे, वैसे इस चैप्टर में से इस बार पेयरिंग स्कीम में तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपने इस बात पर नहीं रहना, आपने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी रेडी करने हैं लाजमी तौर पर। चैप्टर नंबर 6 से अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो कंसंट्रेशन यूनिट्स, इसमें मैस बाय मैस और मैस बाय वॉल्यूम, यानी दोनों मैसेज वाले खास करके आपने तैयार करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है उस पर सोल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और ख़ास करके इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाएगा। पेयरिंग स्कीम में इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपने फिर भी एहतियातन तैयार ज़रूर करने हैं। पेयरिंग स्कीम को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देनी, ठीक है। फॉलो हो भी जाती है, नहीं भी होती, तो इस पे नहीं रहना ज़्यादा। चैप्टर नंबर 7 से शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और एक और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, पता नहीं इधर लिखा है कि नहीं, लिखा हुआ है, पाँच चौथा है, ठीक है। फिर है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। फिर आपसे वो खास करके पूछेगा एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो ये आपने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। ये जितने मैंने आपको 7-8 शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं ना, ये लाजमी तौर पे आपने करना है। प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन, पेंट शेंट कर देना उसको, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर 7 से, वो रस्टिंग ऑफ आयरन वाला तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट आप खुद देखें, और मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि बच्चा एक गलती करता है कि वो चैप्टर 7 को चॉइस पे छोड़ देता है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 से 9th क्लास में सबसे ज़्यादा पेपर आना है, ठीक है। तो इसी चैप्टर को बच्चे छोड़ देते हैं, फिर चॉइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को नहीं छोड़ना आपने। जो अगर आपने चैप्टर छोड़ना है उससे बेहतर है जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं ना, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, कम से कम ये ज़रूर तैयार करने हैं। वैसे तो आपको तैयारी तो सारी करनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी चलो, अगर आप होते हैं बच्चे कई जो एक आधा चैप्टर ज़रूर स्किप कर देते हैं, तो आपने इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन 7-8 ज़रूर करने हैं, इसके बगैर नहीं आगे जाना, ठीक है।
उससे ये होगा कि आपको 24 में से अच्छी खासी चॉइस मिल जाएगी। और अगर इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो जो मेरा अंदाज़ा है इस बार रस्टिंग ऑफ आयरन या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये आने के मैक्सिमम चांस हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है ये ठीक है, लेकिन कम चांस हैं, आने को आ सकता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी में ना चैप्टर नंबर 8 में वो ऊपर एक पिंक कलर का टेबल है, उसमें कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो आपने लाजमी तौर पर तैयार करनी है कि सबसे हल्की मेटल कौन सी है, सबसे डेंस कौन सी है, इस तरह की कुछ ऑप्शंस हैं वहाँ पर। वो MCQs है, वहाँ से एक आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने उसको ध्यान से करना है। ठीक है, फिर कुछ मेटल्स का कलर भी बताया गया है कि कौन सी मेटल जो है वो फ्लेम किस कलर का फ्लेम देती है। ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की है, कॉपर का ब्लू कलर होता है। ठीक है, कैल्शियम का भी परफॉर्म किया था, लेकिन वो सही तरह रेड कलर आया नहीं था, तो आपने ज़रा उनको ना देख लेना कलर्स को। ठीक है, फिर यूजेस ऑफ सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 24 कैरेट गोल्ड वाला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक और आता है मेटल्स जो हैं सिल्वर गोल्ड और प्लाटीनियम, इसमें कैटालिटिक जो कन्वर्टर का शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना है। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपने करना है सिल्वर गोल्ड प्लाटीनियम। इसमें ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड आती हैं, प्लाटीनियम से वो शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लेता है। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और ख़ास करके रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस ये ज़रा बच्चे को मुश्किल लगता है, और जो कि हैं भी इक्वेशंस जो हैं वो बच्चे को तंग करती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपने उसको ज़रूर तैयार करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पेपर बताया है ये ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री में वीक हैं, जो तैयारी नहीं कर सके किसी भी रीज़न की वजह से, उनको अगर टाइम नहीं मिला तो ये कर लें, इंशाल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त नंबर आ जाएंगे। और जिन्होंने 60 में से 60 लेने हैं भाई वो पूरी किताब तैयार करें। ठीक है, बेहतरीन किस्म की। और जिन्होंने इतने नंबर लेने होते हैं तो वो तैयारी शुरू से करते भी हैं। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको मैक्सिमम जो पोर्शन था ना, इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें थी मैंने सारी की सारी काउंट करा दी हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मेरे जहन में मज़ीद कोई चीज़ आ गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपने डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करना है आज। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको ये सारे टाइप फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना, या हो सका तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूँगा, ये आपको पूरी फाइल मिल जाएगी। ठीक है, आप प्रिंट निकाल लें या जो भी आपने करना है। ठीक है, या स्क्रीनशॉट्स ले लें और वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि ये सभी के काम आएगी, जितने भी 9th के बच्चों को आप जानते हैं उन सबके साथ शेयर करें, तो इसमें उनका सबका भला है, मेरा भी भला है। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफिज़।